नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथ ज्ञान बाई एएस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सिंबल्स, महत्वपूर्ण चिन्ह। तो ऐसे सिंबल देखेंगे जो मैथ के अंदर यूज होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का यह सिंबल है। तो हर सिंबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप यह वीडियो पूरा देखें। तो इस वीडियो में हम लगभग 60 सिंबल देखेंगे, 60 सिंबल देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, पहला सिंबल है, यहाँ है, पहला सिंबल है। इस सिंबल को हम बोलते हैं जोड़ का सिंबल है, ये पहला। फिर दूसरा सिंबल है, ये है घटाव का। तो पहला है ऐड का, दूसरा है सब्ट्रैक्ट का। तो दोस्तों, इस प्रकार ये दोनों सिंबल आप जानते होंगे। अब देखते हैं तीसरा सिंबल भी आप जानते होंगे, ये है गुणा का। चौथा सिंबल है भाग का। अब देखते हैं पांचवा सिंबल है दोस्तों, ये प्रतिशत का है। छठा सिंबल है, ये चूकी का है। और सातवां सिंबल है इसलिए का है। इसी प्रकार देखते हैं आठवां सिंबल, ये है त्रिभुज का। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, ये फिजिक्स या साइंस के अंदर आता है। ये सिंबल किसका है? ओम। जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है, प्रतिरोध का मान होता है, उसका मात्रक है ओम। अब देखते हैं दोस्तों अगला सिंबल, इस तरह से तिरछा उल्टा हुआ 8, इसका ये है अनंत का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। अगला सिंबल है, ये सिंबल है पाई का। पाई की वैल्यू हम बात करें तो 22/7 होती है, और अगर पॉइंट में बात करें तो 3.14। तो दोस्तों, इस प्रकार ये पाई का सिंबल है। अब देखते हैं अगला सिंबल है ओमेगा। ओमेगा का सिंबल है ये। और अगला सिंबल है ये आपको ऐसे बिंदी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये है डिग्री का। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं अंश। इसी प्रकार देखते हैं अगला सिंबल है ऐसे एक लाइन और उसके नीचे एक ऐसे लाइन। तो दोस्तों, ये है लंब का। परपेंडिकुलर का सिंबल है, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। अब देखते हैं 15वां सिंबल। तो दोस्तों, यह सिंबल है ऐसे 0 और फिर उसके बीच में एक डंडी, ये है थीटा का। ये थीटा का सिंबल है, थीटा का सिंबल है दोस्तों। यह एंगल के लिए यूज होता है। इसी प्रकार ये फाई का सिंबल है, ये वाला। और अगला सिंबल है, ये है बीटा का। तो दोस्तों, इस प्रकार ये सिंबल आप देख सकते हैं। अगला सिंबल है 2 डंडे ऐसे, तो ये है बराबर का। फिर अगर इस पे ऐसे एक क्रॉस लाइन लगा देते हैं तो ये है बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू। इस प्रकार इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू। अगला सिंबल देखते हैं, 20वां सिंबल है। 20वां सिंबल, इस सिंबल को हम बोलते हैं वर्गमूल का। तो ये वर्गमूल का सिंबल है। अगला सिंबल है, ये इस टाइप का सिंबल को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। अगला सिंबल है, इस प्रकार हम लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे अल्फा। और 23 नंबर पे है दोस्तों, इस प्रकार दो तिरछी लाइन, इसको हम बोलेंगे समांतर। तिरछी नहीं है ये, सॉरी, ऐसे आएगी, ये समांतर का सिंबल है। अब देखते हैं अगला सिंबल। तो अगला सिंबल ऐसे हम टिल्ट साइन लिखेंगे, इसको बोलेंगे समरूप का। अब दोस्तों 25 नंबर पे देखते हैं, अगर दो ऐसे डॉट लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं अनुपात का। और दोस्तों, अगर 2 डॉट और लगा देते हैं उसको बोलते हैं समानुपात का। 2 डॉट और लगा देते हैं ऐसे, तो उसको बोलते हैं समानुपात। ये दोनों सिंबल कवर कर लिए हमने। अब देखते हैं 27 नंबर पे, इस टाइप का सिंबल रहेगा, इसको हम बोलेंगे और का। और इस टाइप का सिंबल है दोस्तों, हम इसको बोलते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल, जैसे हम लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 को हमें लिखना है 1 तक, 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे घटते क्रम में लिखते हैं। तो फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 3 का निकाल रहे हैं तो 3 को 1 तक लिखेंगे घटते क्रम में। इसी प्रकार 4 का लिखते हैं 4 3 2 1। इसी प्रकार हम कोई भी फैक्टोरियल होता है उसका मान निकाल सकते हैं। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहेगी? 6। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो इस प्रकार ये फैक्टोरियल यूज होता है। अब देखते हैं अगला सिंबल। तो ये एफ है। एफ का होता है फंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं फलन। तो ये फलन का सिंबल है एफ। और दोस्तों @
इसको बोलते हैं की दर से। तो ये सिंबल है @ की दर से। अब देखते हैं अगला सिंबल 31 नंबर पे है ऐसे डॉट और एक नीचे कॉमा। तो इसको बोलते हैं जैसा कि, क्या बोलते हैं, जैसा कि, या इंग्लिश में बोले तो सेमीकोलन। ये दो डंडी ऐसे लगा देते हैं, दो बिंदी ऐसे लगा देते हैं, दो बिंदी ऐसे लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कोलन। और अगर एक बिंदी और एक नीचे कॉमा ये ऐसे लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सेमीकोलन, क्योंकि आधा कोलन है ये। तो इस को बोलते हैं हम हिंदी में जैसा कि। अब ऐसे एक सिंबल लगा देते हैं, एक तिरछी लाइन, तो इसको बोलते हैं प्रति, या इंग्लिश में बोलते हैं पर। क्या बोलते हैं? पर। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी 20 रुपए की, 1 किलो खरीदी, तो आप क्या लिखोगे? 20 रुपये पर केजी। तो 20 रुपये पर केजी, 1 किलो चीज़ आपने कितने खरीदी? 20 रुपये की। तो इसको हिंदी में बोलेंगे 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये प्रति केजी, या इंग्लिश में बोलेंगे 20 रुपये, 20 रुपीज़ पर केजी। तो दोस्तों इस प्रकार ये पर का यूज होता है। अब देखते हैं अगला सिंबल। तो अगला सिंबल है ऐसे। तो ये इसको बोलते हैं हम छोटा कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक? छोटा कोष्ठक। इस प्रकार इस सिंबल को बोलते हैं मझला कोष्ठक, मझला बीच वाला। अब अगला कोष्ठक का आता है सिंबल। इस टाइप के कोष्ठक को हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। अब अगला सिंबल है दोस्तों 36 नंबर पे। इस सिंबल को हम बोलेंगे ग्रेटर देन, हिंदी में बोलते हैं से बड़ा। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इंग्लिश में, और हिंदी में से बड़ा। और ऐसे लेस देन, इसको हम बोलेंगे लेस देन। तो दोस्तों इसको बोलते हैं लेस देन या से छोटा। अगला सिंबल है इस तरह से दो टिल्ड साइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं लगभग का। अब दोस्तों अगला सिंबल देखते हैं 39 पे है ऐसे अनरूट बना के हम उसके अंदर 3 लिख देते हैं। तो ये होता है क्यूब रूट का सिंबल। किसका सिंबल होता है? क्यूब रूट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। अगला सिंबल है दोस्तों 40 नंबर पे ऐसे, इसको बोलते हैं टाउ का सिंबल, टाउ। अगला सिंबल है ऐसे 2 लाइन लगा के उसके ऊपर एक टिल्ड का साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं सर्वांग सम का सिंबल, सर्वांग सम। नेक्स्ट सिंबल है 42 नंबर पे ऐसे उल्टा ए कर देते हैं, इसको बोलते हैं सभी के लिए, सभी के लिए है। अगला सिंबल है ऐसे ई, तो इसको बोलते हैं अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस। अगला सिंबल है 44 पे, अगर हम ऐसे ई बना के उस पर एक क्रॉस लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं अस्तित्व में नहीं है, नॉट इन एग्जिस्टेंस। 45 पे है दोस्तों हमारा अगला सिंबल, इसको हम ऐसे एक सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन, तो इसको बोलते हैं एंगल का सिंबल है, ये कोण का है। अगला सिंबल है 46 नंबर पे, 46 नंबर पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो दोस्तों हम इसको बोलते हैं सिग्मा का सिंबल। नेक्स्ट सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं साई का सिंबल, यू बना के उसके अंदर एक बीच में से लाइन लगा देते हैं ऐसे सीधी, तो इसको बोलते हैं साई का सिंबल। अगला सिंबल है दोस्तों, हम इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा का सिंबल, और इस तरह से हम करके और ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, जो फिजिक्स के अंदर बहुत यूज होता है लैम्डा, ये लैम्डा का सिंबल है। अब देखते हैं अगला सिंबल है ऐसे 2 लाइन करके और उसको काट देते हैं, जैसे ये 2 लाइन मैंने बताया था समांतर की होती है, अगर इसको क्रॉस कर देते हैं तो समांतर नहीं है, तो इस प्रकार ये नॉट इन पैरेलल। अब अगला सिंबल है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे मैंने बताया था समरूप का, और अगर इसको काट देते हैं तो समरूप नहीं है। अगला सिंबल देखते हैं d/dx, जो आपको मैथ के अंदर 12th या 11th 12th में देखने को मिलता है d/dx। तो दोस्तों इस सिंबल को बोलते हैं अवकलन का, या इंग्लिश में बोले तो डिफरेंशिएशन का। किसका? जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन हो गया, तो इस प्रकार इस सिंबल को बोलते हैं अवकलन का या डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट सिंबल है उल्टा यू, तो उल्टा यू को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, या हिंदी में बोले तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब दोस्तों अगला सिंबल देखते हैं यू, तो इस सिंबल को बोलते हैं यूनियन या समुच्चय को सम्मिलन। तो दोस्तों इस प्रकार ये सिंबल है IFF, इस सिंबल को बोलते हैं केवल और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, तो इस सिंबल को बोलते हैं इफ ओनली एंड इफ। नेक्स्ट सिंबल है दोस्तों इस प्रकार से ई बना हुआ, तो इस प्रकार को बोलते हैं सदस्य है,
और अगर इस पे एक लाइन लगा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो सदस्य नहीं है। नेक्स्ट सिंबल है DEF। तो DEF का बोलते हैं डेफिनेशन, शॉर्ट में है DEF, इसका पूरा नाम है डेफिनेशन, हिंदी में परिभाषा। अगला सिंबल है, इस प्रकार हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलेंगे? म्यू। नेक्स्ट सिंबल है दोस्तों, इस प्रकार का सिंबल अगर आपको दिखाई देगा तो 11th 12th के अंदर यूज होता है, इसको बोलते हैं समाकलन का, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन का। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये इम्पोर्टेंट 60 सिंबल अभी और देखते हैं। इस प्रकार से अगर ऐसा लेटा हुआ यू है तो उसको बोलते हैं उपसमुच्चय। अगर ऐसे दो लाइन के बाद ये सिंबल आता है, संकेत करता है, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्लाइज का। इम्प्लाइज क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लाइज का। तो दोस्तों अगला सिंबल देखते हैं। ये सिंबल है, ऐसे 2 लाइन खींच देते हैं तो इसको बोलते हैं मापांक का, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोड। किसका सिंबल है? ये मोड का। जैसे इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिख देते हैं तो वो हरदम पॉजिटिव की रहेगी। जैसे -5 लिखा है तो भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर प्लस का 5 होता है तो भी पॉजिटिव रहता है। तो इस प्रकार ये सिंबल होता है। अगला सिंबल देखते हैं 64। तो 64वां सिंबल है, ऐसे एक लाइन, जैसे हमने लिखा 25 और उसके ऊपर एक ऐसे 25 के ऊपर हमने ऐसे लिख दिया, तो ये है मिनट का, 25 मिनट। अगर इस 2 डंडी लिख देते हैं तो इसका मतलब है 25 सेकंड। जैसे हम लिखते हैं 82 डिग्री, जैसे हमें लिखना है 82 डिग्री 25 मिनट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 82 डिग्री 25 मिनट, तो 25 मिनट की जगह 2 डंडी लिख देंगे, और डिग्री है तो डिग्री। तो इस प्रकार ये सेकंड का सिंबल यूज होता है, मिनट का भी यूज होता है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार ये टॉप 65 सिंबल डिस्कस किए। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।